जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन है कि टीम इंडिया की जान है जसप्रीत बुमराह, क्या वो आइंदा वाले दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मुझ समेत बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह पांचों के पांचों नहीं खेलेंगे। मुझे आज भी याद है, रिकी पोंटिंग से सवाल हुआ था कि जीबी इस गॉर्डर बॉस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, तो उन्होंने बोला था हेजलवुड हो सकता है विकेट ले, क्योंकि वो बॉलर हैं जो कि पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काफी इंजरी हुई और वो बकिया सीरीज से आउट हो गया। बट अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या सारे मैचेस खेल पाएंगे। अगर सारे मैच खेल पाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो लीडिंग विकेट टेकर बन जाए। मगर जिस तरह के मतलब वो बॉलर हैं, जितना टफ उनका एक्शन है, अपेरेंटली लग रहा है कि शायद मुश्किल हो कि वो दोनों टेस्ट मैच बकिया खेलें। बट टीम इंडिया के लिए शायद उनको खेलना पड़ेगा, या WTC की रेस के लिए उनको टीम इंडिया खिला भी ले। और ये भी जहन में रखना कि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है। एक लंबी इंजरी के बाद जसप्रीत बुमराह आए थे, और जब आए हैं तो एक डिफरेंट बॉलर बन के आए। ट्रेविस हेड को 0 के ऊपर जो बुमराह ने आउट किया है ना, वो था मोमेंट ऑफ द डे। जिस तरीके से उसको आउट किया है, आज हर किसी को लग रहा था कि अगर ये कॉन्स्टेंस इतना मार रहा है, लेबिशन इतना मार रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहा है, सुमान ख्वाजा मार रहा है, तो भाई ट्रेविस हेड आएगा तो वो क्या करेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रेविस हेड को आउट किया गया, मैं समझता हूं कि वन ऑफ दी बेस्ट, जिसको कहते हैं ना डिलीवरी, वो भी शौक हो गया। यू कर रहा था, किल्ले उड़ गए उसके, किल्ले उड़ गए। क्योंकि अगर वो मारता फिर बड़ा मारता। और ये मिचेल मार्श कर क्या रहा है? इस मिचेल मार्श की टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस क्या, मुझे कोई ये बता दे। कुछ भी नहीं करता ये। कि साउथ अफ्रीका ऑफिशियली तौर पर पहली टीम बन चुकी है जो WTC के ग्रैंड फिनाले के लिए आज ऑफिशियली तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम ने आगे जाना है। इस टाइम ऑफिशियली तौर पर साउथ अफ्रीका पहली मर्तबा WTC की तारीख में फर्स्ट एवर टाइम गो थ्रू कर गई है। मैं हैरान हूं कि अगर आमिर जमाल को इस्तेमाल करना ही था तो आप पहले करते बाद में। सुबह से जब आप बॉलिंग कर रहे हो, सुबह से भाई इतने बॉलर कौन लगाता है भाई? कमेंटेटर्स माइक हेसमन तक बोल रहे हैं कि भाई मैं हैरान हूं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस टाइम आपके पास जो बेस्ट बॉलर था नसीम शाह के बाद वो खुरम शहजाद ही था। किधर था यार कर। चलो मोहम्मद अब्बास की मुझे समझ आई कि वो जिस लाइन और लेंथ पे विकेट्स ले रहा था उसने उसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, मैं एग्री करता हूं। नसीम शाह, उर्वशी रुटेला, तू ब्यूटी क्रीम, तू कब रन करेगा? नहीं, तू कब विकेट्स लेगा? तू कब पेड़ तेरा निकला हुआ है, बाल तेरे बने हुए हैं, छचिए की तरह तूने बाल रखे हुए हैं, पेड़ तेरा निकला हुआ है, तेरी शादी भी नहीं हुई और तेरा पेट निकल आया। मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही। शादी तेरी हुई नहीं, पेट तेरा निकल आया, बाल तेरे छज्जे हैं, रन तू लीक कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट में मेरे घंटे इतनी बार बॉलिंग कर रहा है, वो रबाडा इधर से खड़ा होके मार रहा है, इतनी तो बार कर रहा है, वो तुझे उठा के मार रहा। क्या था ये? और उन लोगों के फोन आए फिर जब 8 आउट हो गए ना, लंच टाइम हुआ था, अरे यार ये तो जीत गया पाकिस्तान। अब हम चुप कि मैच शुरू होता है फिर देखेंगे। उसके बाद आपने देखा रबादा आया, उसने चलाई, काउंटर अटैक करा, हैंसन फंसा रहा, रबादा चलाता रहा। खुरम शहजाद ने बेकार बॉलिंग करी, नसीम शाह ने बेकार बॉलिंग करी, रूम दे रहे ऐसे, ये मारो कट। अरे सामने खिलाओ, सामने डंडों में तकलीफ हो रही थी। और आमिर जमान ने 1 ओवर करा जिसमें 11 रन दिए, 15 रन चाहिए थे जब उससे बॉल कराए। पहली बारी में भी 8 ओवर कराए। क्या वो फिट नहीं है क्या? पहली चीज। और मुझे हैरत है, ना रिजवान ने ना बाबर ने मशवरा नहीं दिया कि रबादा जब हो गया 212-13 रन बन गए थे तो फौरन बोलते सलमान अली आगा को कराओ बॉल। वो मैच जो या तो इंडिया को जीतना चाहिए था या ड्रॉ होना चाहिए था, वो मैच इंडिया की टीम हार गई है। और टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के बैटर्स ने बड़ी डरपोकाना, बड़ी थर्ड क्लास बैटिंग की है। और थर्ड क्लास अप्रोच के साथ जब आप खेलते हैं ना तो आपका यही हशर होता है। जब आप किसी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए खेलते हैं, आप डर के खेलते हैं ना, तो यकीन माने आप जीतना डिजर्व ही नहीं करते।
इस मैच का जो बेस्ट रिजल्ट आना था ना इंडिया की बैटिंग के बाद, वो यही था कि आप जो डर के खेलेंगे, आपके फैंस सुबह 4 बजे से जागे हुए हैं भाई कि हमारी टीम रन चेस करेगी भाई, दिलेरी के साथ खेलेगी, और आप आते हैं भाई पहले बॉल से लेके आप इंटेंट ही नहीं शो करवाते, पहले बॉल से लेके ऐसा लग रहा होता है कि आप ये मैच जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे। पुअर पैथेटिक शेमफुल क्रिकेट फ्रॉम इंडियन टीम। भाई हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बटर गावस्कर ट्रॉफी में कि भाई वो इंडियन टीम जो 2018 में 2021 में इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, टीम इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया में किसी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इवन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जो कि इन्हीं कंडीशंस में खेलती हैं, एक एशियन टीम का आके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना, इतना प्राउड रिकॉर्ड रखना, उस हिसाब से हमारी बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई टीम इंडिया इस बार भी बहुत तगड़ा जाएगी। और फिर जाने से पहले जिस तरह से सीरीज हारी तो बहुत सारी उम्मीदें थी, बट उम्मीदों को जिस तरह से धचका लगा है टीम इंडिया के कुछ सीनियर प्लेयर्स की वजह से, स्पेशली रोहित शर्मा जिस तरह से मिजरेबल वो दिख रहे हैं, एज बैटर एज कैप्टन वो जिस तरह से दिख रहे हैं, पूरी टीम इंडिया की एनर्जी जिस तरह से डाउन करना है, जिस तरह से विराट कोहली एज एक्सपीरियंस प्लेयर, एज वर्ल्ड बेस्ट बैटर अपनी टीम को लेट डाउन। कोहली मारे जाके स्मिथ को ठुड्डा, कोई इशू नहीं है। कोहली मारे जाके लेबुशन को ठुड्डा, कोई इशू नहीं है। कोहली का जिसको कहते हैं ना, वो सीनियर खिलाड़ी में आते हैं ना, चलता है। कहने का मकसद ये है कि अगर इस बच्चे का पहला मैच भी ना होता, बात को गौर से सुनना मेरी, अब मेरी बात को गौर से सुनना। दी ओनली इशू विराट कोहली इज लुकिंग रॉन्ग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि विराट कोहली उस बच्चे का था डेब्यू वाला मैच, डेब्यूटन था वो। अगर उसका कोई दूसरा तीसरा मैच होता इशू ना होता। एक तो उसका डेब्यू था, उसके अंदर उसने 50 मारा, उसके अंदर उसने दुनिया के उस नंबर 1 बॉलर को छक्के मारे जिसको 4400 तो कुछ डिलीवरीज हो चुकी हुई है, उसको अभी तक छक्का नहीं लगा था। उसको छक्का मारना, फिर एक ओवर में 16 और एक ओवर में 18 बुमराह को मारना, तो ये इसके लिए गट्स चाहिए। नसीम तो फारिग है, लेकिन आप दो रीजन सुन लो। जो सबसे बड़े आपने जो 2 ब्लंडर किया ली वो सुन लो। पहला ब्लंडर ये कि जो रिजवान ने कैच छोड़ दिया, आपको पता है क्या बात, आगे खड़ा हो ना भाई, 120 की स्पीड से बॉल करता है, आप इतना पीछे खड़े हो। और क्या आप अपनी कप्तानी में भी ये करते? अगर आप खुद कप्तान होते, हमने ओडीआई में आपकी कप्तानी देखी है, कितनी अच्छी आप कप्तानी कर रहे थे, क्या आप अपनी कप्तानी में भी ऐसे ही अहमकाना और ऐसे पीछे खड़े रहते आप क्या अपनी कप्तानी में भी ऐसे ही बेवकूफों वाले फैसले और या बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं? पहला रीजन ये। दूसरा, शान मसूद की जो कप्तानी थी, मैंने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। जब 2 ओवर कल गुजरे थे, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, सडनली पाकिस्तान ने जो फील्ड पोजीशन अपनी वो सारी कैचिंग पोजीशन ले ली थी। यानी कि साउथ अफ्रीका को इतना पडल कर दिया था कि भाई तुम बाउंड्री ले लो, लेकिन हम तुम्हें सिंगल नहीं देंगे। इतनी क्लोज फील्डिंग और कैचिंग पोजीशन पे, और आज सारे खोले हुए वहां पे ऐसा हुआ कि फिर 1 विकेट गई, 2 विकेट गई, 3 विकेट गई, दिन खत्म हो गया और साउथ अफ्रीका परेशान हो चुका था। शान मसूद तूने घंटे के साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया ना, तेरी कप्तानी भी घंटे वाली हो चुकी हुई है। क्या लेवल है आप लोगों का, मुझे बता दो ना। उसके बाद नसीम शाह, ये तो है ही फारग है। ये नसीम शाह की जो फिटनेस है, इतनी घटिया फिटनेस है इसकी, इतनी पैथेटिक फिटनेस है इस बंदे की, पेट इसका बाहर है, उठती इससे बाल है नहीं। इससे बच्चियों के साथ ऐड करवा लो, बच्चीबाजी लोंडियाबाजी करवा लो इससे, इस घंटे से लोंडियाबाजी करवा लो, इससे और कुछ ना करवाओ। ये तो हो गया। अब आता हूं मैं बैटिंग पे। जी साढ़े बैट्समैन बैटिंग की है। साइम अयूब 27, शान मसूद 28, चल बोब्जी। साउथ अफ्रीका में क्या होता है? साउथ अफ्रीका में क्रूशियल विकेट्स होती हैं। तूने 50 कर लिया, वेल एंड गुड, मैं खुश था कल तेरे 50। चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे वो जूनियर्स हों, जायसवाल के अलावा बाकी सबकी बैटिंग देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। ये बात मैं पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बोलता होता था। बाबर और रिजवान जब T20 में जो ठुक ठुक करते होते थे, या टेस्ट में कभी कभी अजहर अली या इमामुल हक जो है वो आके 100 बॉलें खेल के जो है वो 10-12 रन बनाते होते थे, मैं कहता होता था कि यार ये इनकी बैटिंग देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। और जो आज इंडिया के बैटर्स ने बैटिंग की है ना, जायसवाल ने भी बड़ा स्लो खेला, लेकिन कम से कम वो अकेला कोशिश करता रहा। बाकी सब ने जो बैटिंग की है ना, ये आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। यकीन माने आप,
किसी सजा से कम नहीं थी। जायसवाल 208 बॉलें खेल ली भाई, और जो आउट टोटल 84 रन। अब एक टाइम में जो है जायसवाल के 85 बॉलों पे टोटल 14 रन थे इनके। वहां पर आपको तेज खेलना था पहले सेशन में। पैड पे मारनी थी ना, मिड ऑफ पीछे रखते या वो क्रॉस मारता। कप्तानी नहीं आती ना भाई, मसला ही है। फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती। अब्बास कोई शोएब अख्तर है क्या? उसके लिए लेग स्लिप रखी हुई है, जाया ही है ना फील्डर। स्क्वायर लेग पे चौके पड़े उसको। उसने अपने तजर्बे से बहुत अच्छा फायदा उठाया। 6 जो आउट करे बहुत टॉप क्लास। उसने तो बोला लो मैंने 6 आउट कर दिए, जीत जाओ, इससे अच्छा क्या चाहता। उसने सबकी गलतियां छुपा दी। जहां पे 8 आउट हुए थे ना 99 पे, सारे बैटर्स की और पहली इनिंग्स की कप्तानी और जो बैट शॉट मारे थे कामरान गुलाम के बैट शॉट, हर चीज छुपा दी थी। वहां पे कप्तान साहब ने दोबारा कप्तानी खराब कर दी। नसीम शाह एक बाउंसर मारा रबादा के सर पे, क्या एम्पायर ने वार्निंग दे दी थी? वो तो टेम्पा आउट नहीं था, उसको गलत आउट। जब गंदी कप्तानी, गंदी बैटिंग सीनियर्स की तरफ से होगी, इररिस्पांसिबिलिटी ऋषभ पंत की तरफ से होगी। जायसवाल जैसा यंगस्टर बेचारा रन करके लड़ता रहेगा, बट कब तक लड़ता रहेगा जब आपकी बाकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी। तो किसी और कितने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। इवन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये आके इतनी फाइट भी नहीं करती जितनी टीम इंडिया ने फाइट की है। बट टीम इंडिया ने अपने आप को जिस म्यार पे पहुंचा दिया है, उस हिसाब से देखें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत इस टीम को लेट डाउन। रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इससे पहले खास बात कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे और उनकी काफ़ी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में। खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें आईसीसी में, हमेशा ही मतलब पिछले काफ़ी अरसे से देख लीजिए टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक ज़बरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे, और जहाँ पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहाँ पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। तो रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं और कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। ज़ाहिर है एक मतलब अच्छा टीममेट वाले करैक्टर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने थैंक्स बोला पूरी टीम इंडिया का, क्रिकेटर्स का, कोचेस का, ऑफ कोर्स बीसीसीआई का, कि उन्हें इस तरह का चांस दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।